महाराष्ट्र के ऐसे आईएएस ऑफिसर जिन्हें जनता सिंघम बागी के पुकारने लगी है, क्योंकि उनका काम करने का तरीका बाकियों से सबसे अलग है और वो अभी महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा फेमस आईएएस ऑफिसर की लिस्ट में भी आने लगे हैं, क्योंकि उनके काम करने से रातों की नींद हराम हो गई है भ्रष्ट नेताओं की। और ड्रग्स माफियाओं ने तो उन्हें का ट्रांसफर करने के लिए 150 करोड़ से भी ज्यादा के अमाउंट इकट्ठा कर सगळे काम धंद्याला लागलेत। बापरे बापरे हे सगळ्या लॉबीज आहेत, इंटरनॅशनल ड्रग लॉबी कामाला लागली आहे। किती कोटी अध्यक्ष 250 कोटी रुपए तयार केले, 250 कोटी थी। रुपए। मतलब एक इंसान का ट्रांसफर करने के लिए, आईएएस ऑफिसर का ट्रांसफर करने के लिए 150 करोड़ भी देने के लिए ड्रग्स माफिया तैयार है। तो कौन है वो आईएएस ऑफिसर, चलिए जानते हैं। उनका जन्म महाराष्ट्र में बीड जिले में सेंटोसा गांव में हुआ है। तुकाराम मुंडे। मला एकच सांगायचं आहे की कुणी जे धमक्या देऊन माझ्या डिसिजनमध्ये बदल करण्याचा प्रयत्न करत असेल तो कदापि सक्सेस होणार नाही। त्यांनी माझा आतापर्यंतचा इतिहास चेक करावा आणि त्यानंतर अशा धमक्या देण्याचा प्रयत्न करावा। 2004 बैच के आईएएस ऑफिसर बने हैं। वो किसान परिवार से बिलोंग करते हैं, इसलिए उन्होंने बचपन में आईएएस यूपीएससी क्या होता है पता नहीं था। टक्के शेतीवरती निर्भय। ही शेतीसुद्धा इरिगेटेड नव्हे तर ड्राय ॲग्रिकल्चर। सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत मेहनत करायचे, आठवड्या बाजाराला जाऊन भाजी विकायची आणि त्यानंतर आठवड्याभराचा संसार, 2 वेळेचं जेवण आपल्याला भेटेल अशा दृष्टीनं प्रयत्न करायचे। ही सर्वसाधारणपणे ताडसोना या गावची स्थिती। 10वीपर्यंत शिक्षण गावामध्येच झालेलं। जिल्हा परिषद शाळेमध्ये शिक्षण घेत असताना तिथली शैक्षणिक, सामाजिक आणि आर्थिक परिस्थिती बेताचीच असल्यामुळे त्याच परिस्थितीमध्ये आपण सुन के मजाक में उनके बड़े भाई ने कह दिया था कि तुम्हें बनना है तो आईएएस ही बनना। उन्होंने इस बात को बहुत ज़्यादा सीरियस लिया। उनके भाई को कह दिया था ठीक है मैं आईएएस बन। ज्यावेळेस बंधूंनी सांगितलं की कलेक्टर व्हायचं होता येईल असं म्हटलो, परंतु ती परीक्षा काय असते हे मात्र त्यावेळेस माहीत नव्हतं। ग्रॅज्युएशन होईपर्यंत ते व्यवस्थित माहीत नव्हतं। आणि ज्यावेळेस ॲक्च्युअली UPSCचा अभ्यास करायला लागलो त्यावेळेस ती परीक्षा किती अवघड असते, त्यासाठी काय कष्ट करावं लागतात। फक्त 4 पुस्तकं वाचून किंवा BA MA सारखं अभ्यास करून त्याच्यातून सक्सेस होत नहीं, त्यावेळेस रिअलाइज झालं आणि परिस्थिती अधिकच वाईट होत गेली। बनूंगा, लेकिन उनको मेहनत आईएएस की एग्ज़ाम क्या होती है वो भी नहीं पता था। 1960 में ग्रेजुएशन कंप्लीट कर दी। ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद संभाजीनगर में उन्होंने आईएएस की तैयारी शुरू कर। पहला अटेम्प्ट दिया, फेल हो गए। दूसरा दिया, फेल हो गए। तीसरा दिया, वो भी फेल हो गए। डिप्रेशन में जाने लगे थे। उनको क्या करा कुछ समझ में नहीं आने लगा। आणखी प्रश्न समोर उभे राहिले। ग्रॅज्युएशन झाल्यानंतर आता जर UPSC किंवा IAS झालो नाही तर काय, हा प्रश्न माझ्यासमोर उभा राहिला। मग कदाचित 12वीचा जो डिसिजन BA घेण्याच्याऐवजी MBBS केला असता तर कदाचित फायनान्शियल सिक्युरिटी किंवा एक ऑप्शन उभा राहिला असता, तो आता माझ्या हातात नव्हता। म्हणून अशा प्रकारचे डिसिजन आपल्या जीवनामध्ये अनेक वेळेस येतात, असे प्रसंग येतात, त्यावेळेस योग्य प्रकारचा डिसिजन था। लेकिन उनकी जिद थी कि मैं बनूंगा तो आईएएस बनूंगा। उन्होंने सेकंड ऑप्शन की तरफ नहीं दिया। उन्होंने फिर भी चौथा अटेम्प्ट दिया, उसमें 2004 बैच के 20 रैंक, ऑल इंडिया 20 रैंक से हासिल कर दी। 1 भी रुपये ग्रीन चिट मिलने के बारे में 1 भी रुपये घुस के नहीं। और तो और महाराष्ट्र के ऐसे आईएएस ऑफिसर बने हैं जिनको एक भी भ्रष्ट नेता पसंद नहीं करता।